अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं फ़िज़िक्स की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। के वेव्स बेसिकली जो लहरें हैं ये ज़रिया हैं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का। स्टूडेंट, इसकी बेहतरीन मिसाल जो है, अगर हम ये देखना चाहें कि वेव्स एक ज़रिया है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का, तो उसकी बेहतरीन मिसाल हमारी आवाज़ है। अगर हम कमरे में बैठे हुए हैं, मैं अगर बातें कर रहा हूँ या मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँच रही है थ्रू द मीडियम क्या है, इसमें हवा है, उसके ज़रिए मेरी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँच रही है। तो बेसिकली एक बेहतरीन मिसाल है जो वेव्स जो हैं जो कैरी करती हैं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी वजह से आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे जैसे जैसे मैं ऊंचा बोलूँगा मेरी आवाज़ जो है वो आपको ज़्यादा सुनाई देगी, और अगर आप दूर मुझसे बैठे तो तब भी आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो बेसिकली वेव्स जो हैं वो एक ज़रिया हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आए अब हम इनको मिसालों की मदद से समझते हैं कि वेव्स कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की, एक रस्सी की मिसाल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि रस्सी का एक ही सिरा जो है वो एक किसी सोर्स, किसी सपोर्ट, किसी दीवार के साथ बांध देते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अब आपने क्या करना है, जो रस्सी है उसको ज़ोर से जर्क देना है, ठीक है, झटका देना है ऊपर नीचे ऐसे। जब आप उसको ज़ोर से झटका देंगे तो आपके जो बाजू की जो मस्कुलर एनर्जी है ये किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस रस्सी में ट्रांसफ़र होगी। और जब रस्सी में ट्रांसफ़र होगी, आप जब उसको ऊपर नीचे से जर्क देंगे तो क्या होगा, तो ये बल से पैदा हो जाएंगे रस्सी में, कॉइल्स पैदा हो जाएंगे रस्सी में। क्या हो जाएगा रस्सी में, आप अब ये वेव्स पैदा हो, क्योंकि हमने रस्सी को डिस्टर्ब किया, हमने उसको मस्कुलर एनर्जी जब ट्रांसफ़र की तो रस्सी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जिसकी वजह से ये वेव्स जनरेट हुई, ठीक है। और ये वेव्स क्या करेंगी, ये आगे मूव करती जाएंगी, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि हम रस्सी पे एक पॉइंट P निशान लगा लेते हैं। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि स्टूडेंट आप याद रखें, जब भी वेव्स पैदा होती हैं, जब भी आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से वेव्स पैदा होती हैं, तो बेसिकली वो वेव जो है वो एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है जी, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। याद रखें, मैटर जो है वो ट्रांसफ़र उनके साथ नहीं होता, ठीक है जी। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो मैटर होता है वो ट्रांसफ़र उसके साथ नहीं होता। इसलिए हमने इस रस्सी पे पॉइंट P लगा लिया, एक निशान लगा लिया। आप कुछ भी लगा सकते हैं, अब यहाँ पे कोई छोटा सा धागा बांध सकते हैं या कोई मार्क लगा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हमने रस्सी को जर्क दिया, झटका दिया, तो इसमें जो वेव्स पैदा हुई, ये वेव्स आगे गई, लेकिन जो आपका P मार्क था वो वहीं रहा। वो क्या हुआ, जब ये कॉइल, ये बल इसके ऊपर आया तो बल इस P ने भी ऊपर नीचे हुआ और ये बल फिर आगे चला गया, मतलब कि वेव्स ने एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन जो पार्टिकल्स है या जो मैटर है वो वहीं रहा, वो आगे नहीं गया। जिसकी बेहतरीन मिसाल ये P है, ठीक है, कि P जो है वो अपनी जगह पर ही रहता है। गो के इसमें हरकत पैदा हुई है, ऊपर नीचे हुआ, जब वेव्स यहाँ से गुजरी तो ये ऊपर नीचे होगा, वाइब्रेटरी मोशन तो शो कर रहा है, लेकिन ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है ये पॉइंट। इसका मतलब है कि जो मैटर है वो एनर्जी के साथ ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है। या आप यूँ कह लें कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, ठीक है, लेकिन वो आगे नहीं ट्रांसफ़र होते, आगे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि जब पार्टिकल्स में वाइब्रेटरी मोशन होती है तो एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वो एनर्जी अगले को ट्रांसफ़र कर देता है, फिर वो अगले को, फिर वो अगले को। इसी तरह आप देखते हैं कि वेव्स पास ऑन होती हैं और एनर्जी भी आगे ट्रांसफ़र होती है। यानी अगर हम इसमें देखें तो जो वेव्स की डायरेक्शन है वो इस जानिब है, और जो एनर्जी है ज़ाहिर है वेव्स अपने साथ एनर्जी को कैरी करती हैं। तो जिस सिमत वेव की डायरेक्शन होगी उसी जानिब जो है वो एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट होगी, एनर्जी भी जाएगी। जबकि जो पार्टिकल्स हैं हम देखते हैं अप एंड डाउन मूव करते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव करेंगे। जब हम हाथ से ऐसे करेंगे तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव करेंगे। और इसमें अगर आप देखिए ये जो कॉइल्स हैं, ये जो उसमें बल बने, ये भी अप एंड डाउन जो है वो मूव करेंगे, अप एंड डाउन जो है वो
मूव करेंगे। ठीक है जी, अप एंड डाउन ये मूव करेंगे। तो इसका मतलब इस मिसाल से हमें ये हुआ कि अगर हम रस्सी में ये बल, जब हम रस्सी को झटका देते हैं तो इसमें ये कॉइल्स, ये बल पैदा होते हैं। तो ये बेसिकली जब ये वेव्स पैदा होते हैं जिनको हम बल कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आगे जाएंगे रस्सी की और अपने साथ की एनर्जी को आगे, जो हमने हाथ से जो मस्कुलर एनर्जी इस रस्सी को दी, वो इस रस्सी में ट्रांसफ़र होकर आगे चली जाएगी और दूसरे एंड पे वो महसूस होगी। ठीक है, कि वो एनर्जी हो जो इधर साइड पे झटका लगेगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि एक एंड से दूसरे एंड थ्रू वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि वेव्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वेव्स के ज़रिए, इस पे कुछ फैक्टर्स का डिपेंड होता है, कि कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है जो वेव एनर्जी होती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जी? नंबर 1 जो फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, तो नंबर 1 जो फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या था, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखें, जैसे ये हमने एक स्ट्रिंग की मिसाल ली थी, कैसी है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसका क्रेस्ट होता है। ठीक है जी, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है क्रेस्ट। ठीक है जी, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है, वो जो मीन पोजीशन से नीचे जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। और ये इसकी मीन पोजीशन देखें, मैंने एक सीधी लाइन लगा ली, फ़र्ज़ करें ये सीधी लाइन है, यहाँ पर रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट थी, कोई इसमें डिस्टर्बेंस अगर ना क्रिएट करें तो मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट पोजीशन यानी कि एक्सट्रीम, ये हाई पोजीशन जो है इसकी एक्सट्रीम में, इसको मैं फ़र्ज़ कर देता हूँ, ये जो फासला होगा, ठीक है जी, मीन जो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला होता है, ये इतना फासला जो होगा, दैट इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, ये क्या है? एम्पलीट्यूड। अब क्या होगा, देखिए आप रस्सी को अगर थोड़ा ऊपर लेके थोड़ा नीचे जाके ऐसे जर्क देंगे, और अगर आप ऊपर ज़्यादा ऊपर लेके ज़्यादा हाइट से फिर उसको ज़्यादा नीचे से ऐसे जर्क देंगे, तो क्या फ़र्क होगा, किस में ज़्यादा जो है वेव्स पैदा हो, या किस में ज़्यादा ज़ोर आपका लगेगा या ज़्यादा एनर्जी जाएगी? तो डेफिनेटली जिसको आप ज़्यादा ऊपर से जर्क देंगे, उस रस्सी में ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और जो दूसरा एंड है उस पर ज़्यादा ज़ोर का जो जर्क जो है वो फील होगा, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। और अगर आप थोड़े से यानी जर्क से थोड़ा ऊपर लेके हाथ को फिर नीचे ऐसे दे दे, तो उससे क्या होगी कि एनर्जी कम ट्रांसफ़र। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड जो होगा, जब देखिए आप रस्सी को, जब आप ये फ़र्ज़ करें मीन पोजीशन, जब आप उसको ज़्यादा ऊपर से करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसका जो फासला जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन वो ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो वेव्स होंगी वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करेंगी। और अगर एम्पलीट्यूड फ़र्ज़ करें कि कम होगा, मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन फासला कम होगा, यहाँ पर देखिए ज़्यादा, जब कम होगा तो फिर क्या होगा कि वेव अपने साथ कम एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएंगी। दूसरा जो फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड करती है वो है फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है कि कोई भी बॉडी, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन करती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। कोई चीज़ अगर 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करती है तो हम कहते हैं जी कि उसकी क्या है जी, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। ठीक है, अगर एक बॉडी जो है वो अपनी वाइब्रेशंस जो है वो 1 सेकंड में फ़र्ज़ करें 20 वाइब्रेशन करती है, तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है। इसी तरह अब रस्सी जब आप उसको जर्क देते हैं, तो अगर आप उसको ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा बार जर्क देंगे, क्या कर रहे हैं आप, उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में जितने ज़्यादा आप उसको जर्क देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा आप उसको जर्क देंगे, इसका मतलब उतनी ज़्यादा आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो वेव्स होंगी वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा तेज़ी से जो एनर्जी को कैरी करेंगी। इसका मतलब है कि 2 फैक्टर्स पे ज़्यादातर डिपेंड करता है। एक होता है उसका एम्पलीट्यूड वेव्स का, कि वेव्स का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ठीक है जी, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी को, उतने ज़ोर ज़्यादा वो पावर को ट्रांसफ़र करेंगी, एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगी। लेकिन अगर जितना कम एम्पलीट्यूड होगा तो उसमें क्या होगा कि कम मिकदार में एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह दूसरी चीज़ हमने देखी जो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की मिकदार बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ज़्यादा एनर्जी है जो है वो पर सेकंड में ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि ज़्यादा वेव्स बनेंगी, तो ज़्यादा वेव्स बनने के बाद ज़्यादा एनर्जी जो है वो तेज़ी से ट्रांसफ़र
होगी। अब हम इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं, वो मिसाल है पानी की, ठीक है, कि हमने एक तालाब में या किसी भी टब में पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और उससे जो वेव्स बनती हैं तो वो कैसे अपने साथ एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि पानी में कैसे जो है वो वेव्स जनरेट होती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक पानी का तालाब है या आप इसको टब समझ लें, ठीक है। इसमें पानी है, जो पानी जो है इस टाइम स्टैगनेंट है, रुका हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसमें कोई पत्थर फेंकते हैं या पेंसिल से आप इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। जब आप उसमें अप एंड डाउन पेंसिल की मदद से मूवमेंट करेंगे अप एंड डाउन, ठीक है, तो क्या होगा, जो है वो वेव्स पैदा हो जाएंगी। ये वेव्स क्यों पैदा हुई, क्योंकि आपने जो पानी है बेसिकली ये मीडियम है जिसमें वेव्स पैदा होंगी। आपने क्या किया, इस पानी में आपने जब पेंसिल मारी ऊपर और नीचे या कोई पत्थर फेंका तो क्या हुआ कि इस मीडियम में पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये वेव्स पैदा होंगी। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमने डिस्टर्बेंस इस जगह क्रिएट की, लेकिन जो वेव्स हैं वो आगे तक जा रही हैं, उनकी आप देख रहे हैं कि मूवमेंट आगे तक जा रही है। ऐसा क्यों है, कैसे ये वेव्स जनरेट हुई, कैसे एक वेव, दो वेव, तीन वेव, आगे तक वेव्स चल दी, कैसे हुई, ये कैसे मुमकिन हुआ। देखिए मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए फ़र्ज़ करें ये पानी था इस तालाब में और इस पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स थे, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स हैं, क्या होता है जब आपने इसमें पेंसिल मारी, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट की या पत्थर फेंका तो क्या हुआ कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसमें अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन पैदा हो गया। अब एक पार्टिकल में फ़र्ज़ करें जब वाइब्रेटरी मोशन पैदा होती है तो वो क्या करता है कि जब वाइब्रेटरी मोशन से उसमें एनर्जी पैदा होती है तो वो ये एनर्जी अगले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देता है और अगला पार्टिकल फिर वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देता है। उसमें जो एनर्जी पैदा होती है वो अगले से, इसी तरह उससे अगले में, और ये एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से फिर तीसरे, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि सारे जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेटरी मोशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि पानी में ये जो लहरें यानी वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती है। दूसरी ये बात आपने याद रखी, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि जब वेव्स पैदा होती हैं किसी भी चीज़ में तो वो बेसिकली अपने साथ जो एनर्जी कैरी करती हैं। तो याद रखें जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के या मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं होता एनर्जी के साथ, जस्ट ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब जब देखें हमने इसमें जब पार्टिकल्स में वाइब्रेटरी मोशन पैदा हुई तो इन पार्टिकल वही रहे, वो अप एंड डाउन मूवमेंट की, लेकिन एक पार्टिकल की एनर्जी उस अगले में ट्रांसफ़र हो गई। इसी तरह फिर हर पार्टिकल्स की एनर्जी वो अपने से अगले वाले पार्टिकल में वो जो है वो ट्रांसफ़र करता जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे एक पार्टिकल से दो, दो से तीन, इसी तरह ये अगले हर पार्टिकल में जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि वेव्स बनती जाएंगी। अब हम इसको मज़ीद एक और तरीके से देखते हैं कि क्या वाकई जो मीडियम होता है या मैटर होता है या पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से आगे मूव नहीं करते, सिर्फ जो एनर्जी है वो मूव करती है, वो ट्रांसफ़र होती है। क्या मैटर ट्रांसफ़र होता है या पार्टिकल ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पानी की जब वेव्स पैदा हों तो उसमें आप क्या करें कि कागज़ के टुकड़े या कॉर्क एक रखते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा रख देता हूँ, एक पीस ऑफ पेपर रख देता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी चीज़ रख सकते हैं जो तैरती हो, इसमें आप कोई सी भी एक छोटी सी लकड़ी भी रख सकते हैं ताकि आप देख सकें। अब क्या होगा, देखें जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, जब वेव्स पैदा होंगी तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स के अंदर जो है वाइब्रेटरी मोशन पैदा होगी, क्योंकि अप एंड डाउन मूवमेंट से क्या होगा कि पानी के अंदर वाइब्रेटरी मोशन पैदा होगी और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे और वो वाइब्रेशन जब वेव्स इस कागज़ के टुकड़ों पर पहुँचे, क्योंकि हमने थोड़ा सा फासले पे कागज़ के टुकड़े को रखा, जब ये वेव्स इस कागज़ के टुकड़े तक पहुँचेगी तो आप देखेंगे कि ये कागज़ का टुकड़ा भी जो है वो अपनी जगह पे तो खड़ा है लेकिन अप एंड डाउन मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो वाटर के हैं वो क्योंकि अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं तो उस पार्टिकल के साथ ये जो कागज़ है ये भी अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो है वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी लेकिन जो मैटर है जिसमें हम देखें कागज़ अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, कागज़ वहीं पर है, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। इसी तरह जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह वाइब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होते, वो आगे नहीं जाते, सिर्फ एनर्जी को वो अपने से अगले पार्टिकल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका मतलब हुआ इन दोनों मिसालों से हमने ये समझा कि बेसिकली जो वेव्स होती हैं ये कैरियर हैं किसका, एनर्जी का। ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र
करती हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि आपको मैं अगले लेक्चर में वो पॉइंट क्लियर कर सकूं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।